सुपर 7 आर्ट्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक 2017 और 2016, ठीक। जिसमें पहला सवाल है हम लोग का आज कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो विशाल स्नानागार के अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा, तो आपका आंसर होगा मोहनजोदड़ो, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है 3 नंबर की प्रयाग प्रस्तुति की रचना किसने की, ध्यान रखिएगा। तो प्रयाग प्रस्तुति की रचना हरिसेन ने किया था। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है भारतीय इतिहास का जनक, भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो भारतीय इतिहास का कौन हो जाएगा, गुप्त काल। गुप्त काल को हम स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ, ठीक ना। तो कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। त्रिपिटक साहित्य का संबंध है, ध्यान रखिएगा। तो त्रिपिटक संबंध है तो बौद्ध धर्म से, ठीक ना, बौद्ध धर्म से संबंध है कौन, त्रिपिटक। उसके बाद अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है आप लोगों का, स्तूप का संबंध किस धर्म से है, ठीक ना। स्तूप का संबंध किस धर्म से है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन, बौद्ध धर्म से। 9वां प्रश्न है महावीर ने पचेश्वर नाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा, तो आंसर होगा ब्रह्मचार्य। उसके बाद है अगला प्रश्न, अल ब्रूनी किसके काल में किसके साथ भारत है ना, अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था, तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनबी के साथ, ठीक ना, मोहम्मद गजनबी या मोहम्मद गजनी, ठीक। उसके बाद अगला प्रश्न है दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, ध्यान रखिएगा। तो दिल्ली से दौलताबाद अकबर ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण लिखा। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण, ठीक ना, किस में लिखा था, तो किस भाषा में लिखा था ना, यहाँ पर भाषा है तो हो जाएगा अरबी, ठीक। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से क्या है, संबंधित है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरियर और बुक्का नामक भाई ने किया था। उसके बाद विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा, तो ध्यान रखिएगा। तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को राय कहा था। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है, ध्यान रखिएगा। आइन ए अकबरी, ठीक ना, आंसर हो जाएगा आपका 5 भागों में विभक्त है, ठीक ना। आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है, 5 भागों में विभक्त है। किस प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह खास तौर पर जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। तो शेर शाह तो आपका आंसर होगा विधि नियंत्रण व्यवस्था, ठीक ना। लेकिन प्रशासकीय सुधार के लिए शेर शाह किस्त का मतलब भूमि सुधार व्यवस्था पर होना चाहिए था। आपका आंसर होगा मतलब भूमि सुधार व्यवस्था, ठीक ना, भूमि सुधार व्यवस्था। उसके बाद 18 नंबर में है तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया, ठीक ना। तो सबसे पहले तंबाकू का सेवन सम्राट कौन किए थे, अकबर। उसके बाद है दीवान ए अशरफ का अर्थ है, दीवान ए अशरफ का अर्थ है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक ना, क्या चीज़, सेना विभाग का अध्यक्ष, ठीक ना, सेना विभाग का अध्यक्ष। दीवान ए अशरफ का अर्थ क्या है, सेना विभाग का अध्यक्ष। चलिए आपका फिर अगला प्रश्न 20 में दीन ए इलाही संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा दीन ए इलाही अकबर से संबंधित है, ठीक ना, किससे, अकबर से। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन अकबर का समकालीन था। तो अकबर के समकालीन कौन था, तो अकबर के समकालीन कौन थे, बदायूनी थे। उसके बाद 22वां प्रश्न है आप लोग का, अकबरनामा की रचना किसने की, ठीक ना। तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने किया था, किसने किया था, अबुल फजल ने। उसके बाद अगला पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ, ध्यान रखिएगा। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में,
ठीक ना। तीसरा हुआ 1761 में। चलिए आपका अगला प्रश्न फिर है 24 नंबर। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ध्यान रखिएगा, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहाँ ने, ठीक ना, शाहजहाँ ने किससे करवाए थे? ताजमहल ने अपने मुमताज़ की यादों में, है ना। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? ध्यान रखिएगा, तो कैप्टन हॉकिंस किसके होगा? जहांगीर के दरबार में आया था। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न, अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है, तो अस्थायी बंदोबस्त होगा क्या चीज़? कर्णावली से। किससे? कर्णावली से संबंधित है। इसके बाद संस्थाल विद्रोह कब हुआ? तो संस्थाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न, महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? ठीक ना, महलबारी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया? तो आंसर होगा ऑकलैंड नहीं होगा, लॉर्ड बेंटिंग नहीं होगा, लॉर्ड ब्लेसली, लॉर्ड कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी, है ना। लेकिन लॉर्ड डलहौजी तो नहीं, लॉर्ड ब्लेसली। एक मिनट, तो होगा लॉर्ड बेंटिंग, ठीक ना। क्या होगा? लॉर्ड बेंटिंग। कर्नावालिस कोड बना था, तो ध्यान रखिएगा, कर्नावालिस कोड 1793 ईस्वी में बना था। उसका 30 नंबर प्रश्न है, पुर्तगालियन ने गोवा पर कब अधिकार किया? ठीक ना, तो पुर्तगालियन ने गोवा पर 1510 में अधिकार किया। 31 नंबर प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई? तो बंगाल विभाजन की घोषणा 1905 में। इसके बाद अगला प्रश्न, 1857 के गद्दर को किसने एक क्रांति कहा? तो 1857 के मतलब क्रांति को, ठीक ना, T.R. होम्स ने, और इसका कार्ल मार्क्स तो कुछ नहीं, R.C. मजुमदार और जवाहरलाल नेहरू। तो ध्यान रखिएगा, तो 1857 के गदर को किसने क्रांति की संज्ञा दिया? तो R.C., ठीक ना, R.C. मजुमदार ने 1857 को क्रांति की संज्ञा कहा। उसका 33 में है, वास्को डी गामा कब भारत पहुंचा? ठीक ना, तो वास्को डी गामा 17 मई 1498 को भारत आए थे, ठीक ना, ध्यान रखिएगा। और भारत की कोई खोज नहीं किए थे, क्योंकि भारत में इन वास्को डी गामा से पहले बहुत ऐसे व्यापारी आ चुके थे, लेकिन या कैसे विदेशी आ चुके थे। वास्को डी गामा भारत के जल मार्ग की खोज किया, इसके माध्यम से आए। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई? तो भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में, जो भारत की सबसे प्राचीन पार्टी है, और ठीक है ना, इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। उसका 36 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ध्यान रखिएगा, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ठीक ना, उमेश चंद्र बनर्जी, कौन सी? यहाँ पर ना A.O. ह्यूम, कौन होगा? A.O. ह्यूम। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ किसने किया? ठीक ना, यानी सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने। उसके बाद अगला प्रश्न 38 नंबर, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? ध्यान रखिएगा, तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, और ऑप्शन हैं लॉर्ड वेलेस्ली, लुई फिलिपर, है ना, और लुई फिशर, पैथिक लॉरेंस ना। ध्यान रखिएगा, तो कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैथिक लॉरेंस। उसके बाद है 39 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? है ना, तो भारत की स्वतंत्रता अधिनियम, यानी कि भारत की स्वतंत्र कब हो गया था, है ना, तो हो जाए क्या चीज़? 15 अगस्त, ठीक ना, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो भारत का संविधान हो गया था 26 जनवरी, ठीक ना, 26 जनवरी, ऑप्शन सी होगा, 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए हम अगले क्लास को हम फिर देखेंगे अगले दिन। तब तक आप लोग लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और पीछे वाला का रिवाइज जरूर करते रहिएगा, बिना रिवाइज के बहुत ही प्रॉब्लम होगा, ठीक। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें।